हेलो स्टूडेंट, बीपी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी टेट 2026 से संबंधित 50 संस्कृत की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। आज का हमारा पहला प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 14, डी 16। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 14। माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो 14 है। दूसरा प्रश्न देखिए, आकाशवर्णे दीर्घ किस संधि का सूत्र है? ए गुण संधि, बी वृद्धि संधि, सी दीर्घ संधि, डी अयाधि संधि। तो आकाशवर्णे दीर्घ किस संधि का सूत्र होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। आकाशवर्णे दीर्घ किस संधि का सूत्र है? तो दीर्घ संधि का सूत्र है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं क्या है, संस्कृत में कारक के कितने भेद होते हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो संस्कृत में कारक के कितने भेद होंगे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 6। चौथा प्रश्न देखते हैं क्या है, पठत क्रियापद में कौन सा लकार है? ए लट लकार, बी लंग लकार, सी लिट लकार, डी लोट लकार। तो पठत क्रियापद में कौन सा लकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? लट लकार। पांचवा प्रश्न देखिए क्या है, चतुर्विंशति का अर्थ क्या है? ए 14, बी 24, सी 34, डी 44। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बोलिए, फटाफट बोलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? चतुर्विंशति। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, 24। छठा प्रश्न देखिए, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? ए उपगंगम, बी राजपुरुषा, सी पीताम्बरा, डी चतुर्भुजा। तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उपगंगम। सातवां प्रश्न देखिए क्या है, पितृ शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप है? ए पित्रा, बी पितु, सी पितर, डी पितरम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? पितरी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, पितरी। आठवां प्रश्न देखिए क्या है, गत्वा पद में कौन सा प्रत्यय है? ए कत्वा, बी लेप, सी तुमुन, डी सर्ति। तो गत्वा पद में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कत्वा। क्या हो जाएगा? कत्वा। ए इज द राइट आंसर। नौवां प्रश्न देखिए क्या है, अष्टाध्यायी में या अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? ए कालिदास, बी पाणिनि, सी पतंजल, डी व्यास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पाणिनि। क्या हो जाएगा? पाणिनि। बी इज द राइट आंसर। 10वां प्रश्न देखिए क्या है, हरे नमा में कौन सी विभक्ति है? ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया, डी चतुर्थी। तो हरे नमा में कौन सी विभक्ति होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थी। क्या हो जाएगा? चतुर्थी। डी इज द राइट आंसर, चतुर्थी। 11वां प्रश्न देखिए क्या है, सूर्योदय में कौन सी संधि है? ए गुण संधि, बी वृद्धि संधि, सी यण संधि, डी अयाधि संधि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, गुण संधि। क्या हो जाएगा? गुण संधि। ए इज द राइट आंसर। 12वां प्रश्न देखिए क्या है, संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 3 हो जाएगा। क्या? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। बी इज द राइट आंसर। 13वां प्रश्न देखिए क्या है, हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या है? ए हिमधन आलया, बी हिमाधन लया, सी हिमधन लया, डी हिमाधन अलया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? हिम प्लस आलया, हिमालय। 14वां प्रश्न देखते हैं क्या है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी बहुब्रीहि समास, सी अव्ययी भाव समास, डी द्विगु समास। तो यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। 15वां प्रश्न देखते हैं क्या है, पठितुम में कौन सा प्रत्यय होगा? ए कत्वा, बी तुमुन, सी लेप, डी कत।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुमुन प्रत्यय, बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? तुमुन प्रत्यय, बी इज द राइट आंसर। 16वां प्रश्न देखिए क्या है। अयोगवाह की संख्या कितनी है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो अयोगवाह की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। 17वां प्रश्न देखते हैं क्या है। का उच्चारण स्थान क्या है? ए तालु, बी कंठ, सी मूर्धा, डी दंत। तो का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा? कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर, कंठ। 18वां प्रश्न देखिए क्या है। बालका का बहुवचन रूप है? ए बालकम, बी बालको, सी बालका, डी बालकेन। तो बालका का बहुवचन रूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालका। क्या होगा? सी इज द राइट आंसर, बालका। सी इज द राइट आंसर। 19वां प्रश्न देखिए क्या है। नदी शब्द का तृतीय एकवचन रूप है? ए नद्दा, बी नदीम, सी नद्दाम, डी नद्दो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? नद्दा। 20वां प्रश्न देखते हैं क्या है। त्रयोदश का अर्थ क्या है? ए 13, बी 23, सी 33, डी 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 21वां प्रश्न देखिए क्या है। समास का अर्थ है? ए विस्तार, बी संक्षेप, सी विग्रह, डी योग। तो समास का अर्थ क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, संक्षेप। क्या हो जाएगा? संक्षेप हो जाएगा। 22वां प्रश्न देखिए क्या है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? ए भास, बी कालिदास, सी भवभूत, डी विशाखदत्त। तो अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। 23वां प्रश्न क्या कह रहा है। 10 वदन में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी द्विगु, सी बहुब्रीहि, डी द्वंद्व। तो 10 वदन में कौन सा समास होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या? बहुब्रीहि समास। सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, बहुब्रीहि समास। 24वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। लट लकार का प्रयोग किस काल में होता है? ए भूत, बी भविष्य, सी वर्तमान, डी आज्ञा। तो लट लकार का प्रयोग किस काल में होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा वर्तमान काल। सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। 25वां प्रश्न देखिए। लिट लकार का प्रयोग किस काल में होता है? ए भूत, बी वर्तमान, सी भविष्य, डी आज्ञा। तो लिट लकार का प्रयोग किस काल में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? भविष्य काल। 26वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। लंग लकार का प्रयोग किस काल में होता है? ए भूत, बी वर्तमान, सी भविष्य, डी आज्ञा। तो लंग लकार का प्रयोग किस काल में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? भूतकाल। 27वां प्रश्न देखिए क्या है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? ए 20, बी 25, सी 30, डी 33। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 25। क्या हो जाएगा? 25। का चा टा ता पा 5 वर्ग है, पाँचों वर्ग में 5 वर्ण है, इसलिए 25 हो जाएगा। 28वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? का खा गा, शा शा शा, या रा ला व चा छा जा। तो इसका अंतस्थ में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या रा ला वा। 29वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ए या रा ला, बी सा शा शा हा, सी का चाटा, डी पा फा बा। तो इसमें ऊष्म व्यंजन की बात की जा रही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, शा 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 हा। 30वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। त्रिशत का अर्थ क्या है? ए 13, बी 20, सी 30, डी 40। तो त्रिशत का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, 30। 31वां प्रश्न कह रहा है। कवि शब्द का प्रथमा बहुवचन है?
ए कभी, बी कभी, सी कबया, डी कबीन। तो कवि शब्द का प्रथमा बहुवचन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबया। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? कबया हो जाएगा। 32वां प्रश्न कह रहा है स्वस्थ के योग में कौन सी विभक्ति होती है? ए द्वितीया, बी तृतीया, सी चतुर्थी, डी पंचमी। तो स्वस्थ के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा सी चतुर्थी। क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति। 33वां प्रश्न देखिए क्या है, पंचगवम में कौन सा समास है? ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी अव्ययी भाव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, द्विगु समास। क्या हो जाएगा? द्विगु समास। 34वां प्रश्न कह रहा है सप्तर्षि में कौन सा संधि है? ए गुण, बी वृद्ध, सी यण, डी क्या हो जाएगा? दीर्घ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा गुण। क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। सप्तर्षि गुण संधि। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गुण संधि। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। अति प्लस आचारा की संधि होगी, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए अत्याचारा, बी अत्याचारा, सी अताचारा, डी अत्याचार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अत्याचारा। क्या हो जाएगा? अत्याचारा। 36वां प्रश्न कह रहा है देवत्वम में कौन सा प्रत्यय है? ए तल प्रत्यय, बी तो प्रत्यय, सी प्रत्यय नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। तो देवत्वम में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्व प्रत्यय। बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? त्व प्रत्यय। 37वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है पितरों में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी तत्पुरुष, डी बहुब्रीहि। तो पितरों में कौन सा समास होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। 38वां प्रश्न कह रहा है अजा का स्त्रीलिंग है? ए अजी, बी अजा, सी अजयी, डी अजाह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, अजा। क्या हो जाएगा? अजा हो जाएगा। 39वां प्रश्न कह रहा है 50 का अर्थ है? ए 15, बी 50, सी 55, डी 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। 40वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है वाक का उच्चारण स्थान है? ए तालु, बी कंठ, सी दंत, डी ओष्ठ। तो वाक का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। 41वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है वने शब्द का मूल शब्द है? ए वन, बी वनी, सी वनम, डी वना। तो वने शब्द का मूल शब्द क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 42वां प्रश्न कह रहा है क्रिया के करने वाले को क्या कहते हैं? ए कर्म, बी करण, सी संप्रदान, डी कर्ता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कर्ता। क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। 43वां प्रश्न देखिए रामः वनम गच्छत में वनम में विभक्ति है? ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया, डी चतुर्थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीया। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? द्वितीया। 44वां प्रश्न कह रहा अथवा का संधि विच्छेद है? ए अथ प्लस वा, बी अथा प्लस वा, सी अथ प्लस अवा, डी अथव प्लस आ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अथ प्लस वा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? अथ प्लस वा, अथवा। 45वां प्रश्न कह रहा है रामा में कौन सा वचन है? ए एक वचन, बी द्विवचन, सी बहुवचन, डी कोई नहीं। तो रामा में कौन सा वचन होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक वचन। क्या हो जाएगा? एक वचन। ए इज द राइट आंसर। 46वां प्रश्न कह रहा है अष्टों का अर्थ क्या है? ए 8, बी 18, सी 80, डी 1। तो अष्टों का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बोलिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 8। 47वां प्रश्न देखिए 47वां प्रश्न क्या कह रहा है नदी शब्द में लिंग है?
ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसक लिंग, डी कोई नहीं। तो नदी शब्द में कौन सा लिंग प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्त्रीलिंग। क्या है? स्त्रीलिंग। 48वां प्रश्न देखिए क्या है। पठामी रूप किस लकार का है? ए लिट, बी लोट, सी लट, डी लंग लकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लट लकार। क्या होगा? लट लकार। सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, लट लकार। 49वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अहम का अर्थ है ए तुम, बी हम, सी मैं, डी वह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अहम का अर्थ है मैं। क्या हो जाएगा? मैं। 50वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 50वां प्रश्न कहता है संस्कृत में शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो संस्कृत में शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 3 प्रकार के होते हैं। हमारा प्रैक्टिस सेट बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट है। ऐसे ही आपको नित्य नए नए प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।